Hello student, in this video I am going to discuss with you aldehyde ketone carboxylic acid topic which is most important for board NCERT CET JEE and NEET point of view. इस वीडियो में हम देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन. हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है बच्चों? देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म मीन्स व्हाट? फॉर्मूला देखो CHCl3 CHI3. CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म, CHI3 मीन्स आइडोफॉर्म. इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म. हेलोजन प्रेजेंट है इसमें, इसलिए इसको बोलेंगे हेलोफॉर्म. सो कार्बोनिल कंपाउंड, जिस कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड हो को कार्बन को डायरेक्टली CH3 अटैच है, ठीक है, मीन्स एसिटाल्डिहाइड, अल्डिहाइड में से एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में से मिथाइल कीटोन. C डबल बॉन्ड के कैपिटल C को, कार्बन को एटलीस्ट एक CH3 डायरेक्टली अटैच रहना चाहिए. दो CH3 रहे तो भी चलेगा. It reacts with sodium hypohalite, that is NaOH plus X2. X means halogen. It gives sodium salt of carboxylic acid and haloform plus 2 NaOH. Haloform इधर तैयार होता है बच्चों, ठीक है. दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन. कार्बोनिल कंपाउंड, जिस कार्बोनिल कंपाउंड के C डबल बॉन्ड को CH3 है डायरेक्टली, वो सोडियम हाइपोहालाइट से रिएक्ट होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करता है और क्या तैयार करता है? हेलोफॉर्म तैयार करता है, ठीक है. बट इस पर क्वेश्चन क्या आता है? देखो बच्चों, कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा और कौन सा कंपाउंड नहीं दिखाएगा? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, या फिर पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, निगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, ऐसे भी कह सकते हैं. देखो पॉजिटिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड दिखाते हैं? देखो C डबल बॉन्ड O को एक CH3 चाहिए, एटलीस्ट वन CH3, मोर देन वन होगी तो भी चलेगा. इस साइड को भी CH3 चलेगा. एनी ग्रुप, हाइड्रोजन, CH3, C2H5, कौन सा भी ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाटएवर, ठीक है. C डबल बॉन्ड O को एक CH3 चाहिए. फर्स्ट ट्रिक है. सेकंड, CHOH के कार्बन को मिनिमम एक CH3 डायरेक्टली चाहिए, इधर एनी ग्रुप. देखो CHOH को एक CH3 चाहिए या फिर C डबल बॉन्ड को डायरेक्टली CH3 चाहिए. इस साइड पर CH3, इस साइड पर CH3 होगा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. बट मिनिमम एक तो CH3 डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ C डबल बॉन्ड O और CHOH. अगर किसी भी कंपाउंड में इस दोनों में से एक फॉर्म प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, अदरवाइज निगेटिव. फॉर एग्जांपल देखो HCHO, एग्जांपल कौन सा है? फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइड हम कुछ इस तरह से लिखेंगे बच्चों, HC डबल बॉन्ड OH. देखो C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड पर CH3 नहीं है, C डबल बॉन्ड O के एटलीस्ट एक साइड पर डायरेक्टली CH3 चाहिए, अल्टरनेट नहीं, डायरेक्टली CH3 चाहिए. इधर C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, बट उसके दोनों साइड पर CH3 नहीं है. सो इट विल शोज निगेटिव आइडोफॉर्म, निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, ठीक है. सपोज कंपाउंड मैंने अगर आपको ऐसे दे दिया CH3CHO, ठीक है, CH3CHO. मैं कंपाउंड का फॉर्मूला इस तरह से लिखता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH. देखो C डबल बॉन्ड O को मिनिमम एक तो CH3 डायरेक्टली कांटेक्ट में है, C डबल बॉन्ड O को एक CH3 डायरेक्टली कांटेक्ट में है. तो फर्स्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके C डबल बॉन्ड O को मिनिमम एक CH3 रहा तो भी ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है. सो इट विल शो पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट या फिर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है. अगर मैंने और एक एग्जांपल आपके सामने रखा, देखो CH3 CH2 CHO, इस कंपाउंड से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. देखो CH3 CH2 CHO, CHO मैंने C डबल बॉन्ड OH लिखा है.
सो सी डबल बॉन्ड ओ को CH3 इधर है, डायरेक्टली कौन है, CH2 है। सी डबल बॉन्ड ओ को CH3 प्रेजेंट है क्या, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट का रूल नहीं है। सी डबल बॉन्ड ओ को डायरेक्टली CH3 चाहिए, इधर सी डबल बॉन्ड ओ को अल्टरनेट CH3 है, इधर CH3 नहीं है, CH2 है। सो इट विल शोज निगेटिव टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा कंपाउंड। बात समझ में आई क्या, देखो सी डबल बॉन्ड ओ को CH3 डायरेक्टली कांटेक्ट में चाहिए, CH2 नहीं चाहिए। CH3 प्रेजेंट है इधर बट अल्टरनेट पोजीशन पर है, दोनों साइड पर CH3 नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। सो ये टेस्ट कौन सी दिखाएगा, निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और एक कंपाउंड देता हूं, देखो CH3CO CH3 एसीटोन, दैट इज CH3CO CH3। देखो सी डबल बॉन्ड ओके दोनों साइड पर CH3 है, हमें तो कौन सी तो एक साइड पर रहा तो भी चलेगा, ऐसे बोला था। सी डबल बॉन्ड ओके कौन से तो एक साइड पर डायरेक्टली CH3 होगा तो भी ये कंपाउंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है। इस कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओके दोनों साइड पर CH3 है तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अगर कंपाउंड कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाए, सी डबल बॉन्ड ओ, देखो सी डबल बॉन्ड ओ को इधर तो CH3 अल्टरनेट पर है, इधर CH3 नहीं है बट इस साइड को CH3 है ना डायरेक्टली। सी डबल बॉन्ड ओ को मिनिमम एक CH3 चाहिए, वो भी डायरेक्टली, एक से ज़्यादा होगी तो भी चलेगा। सो इसलिए ये पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है। मैं दूसरे वाले कंटेंट का बोलता हूँ, ये दूसरी ट्रिक दी थी उसका मैं बोलता हूँ। देखो अगर कंपाउंड आपके सामने कुछ इस तरह से होगा, CH3 CH2OH, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है इसको। इस टाइप का कंपाउंड अगर सामने है तो ये टेस्ट दिखाएगा पॉजिटिव या फिर नहीं दिखाएगा। कैसे पहचान में आता है, देखो CH2OH में इस तरह से लिखता हूँ, CHOH H, दोनों कंपाउंड एक ही है। देखो CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CHOH को एक CH3 है, CHOH को एक CH3 है। एनी ग्रुप मीन्स व्हाट, हाइड्रोजन CH3, कौन सा भी ग्रुप रखो इधर, हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। CHOH को एक CH3 है, सो ये टेस्ट कौन सी दिखाएगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सी टेस्ट दिखाएगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। हमने बात की है अब हेलोफॉर्म रिएक्शन की, इससे आगे वाले रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे बच्चों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अल्डोल एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है dilute base, that is NaOH, KOH और Na2CO3, that is 10% NaOH या फिर KOH या फिर Na2CO3 डाइल्यूट बेस इस्तेमाल करना है इधर। और नेक्स्ट कंडीशन है, रिक्वायरमेंट क्या है, नीड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ये अल्फा का साइन है। देखो सपोज मेरे पास ग्रुप कुछ इस तरह से है, मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक कंपाउंड लिखा है CH3 CH2 CHO। सो फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में कौन सा है, CHO। इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच होता है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके नज़दीक के कार्बन को बीटा बोलते हैं। अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन रहते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और इधर रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, इधर अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शनल थिंग है, एक्सेप्शनल केस एक है आइसोब्यूटाराल्डिहाइड, दैट इज 2-मिथाइल प्रोपेनल, उसमें अल्फा हाइड्रोजन है बट वो अल्डोल नहीं दिखाता, कैनिज़ेरो दिखाता है रिएक्शन, ठीक है। सो क्वेश्चन किस तरह से आपके सामने आ जाएगा, देखो CH3
CHO OH माइनस, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने होगा। अल्डोल कंडेंसेशन कौन दिखाता है? देखो, दोनों अल्डिहाइड, दो अल्डिहाइड रहने दो, सेम कार्बन या फिर डिफरेंट कार्बन के, दो अल्डिहाइड, दो कीटोन सेम कार्बन या फिर डिफरेंट कार्बन वाले, या फिर एक अल्डिहाइड एक कीटोन। बट रिक्वायरमेंट क्या है? दो कंपाउंड में से एक कंपाउंड में तो मिनिमम अल्फा हाइड्रोजन रहने चाहिए, दोनों में रहे वेल एंड गुड। दोनों कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों में से एक में तो होना ही चाहिए, एक में नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगर दोनों अल्डिहाइड सेम है, दोनों कीटोन सेम है, इट इज कॉल्ड एज सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन। अगर दोनों अल्डिहाइड कीटोन डिफरेंट है, या फिर दोनों अल्डिहाइड डिफरेंट है कम ज़्यादा कार्बन वाले, या फिर दोनों कीटोन डिफरेंट है कम ज़्यादा कार्बन वाले, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन या फिर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। देखो, CH3CHO OH- अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद बेस OH-, डाइल्यूट बेस से रिएक्शन होती है, देन इट इज अल्डोल कंडेंसेशन। ये कंपाउंड एक बार लिखा है, देखो हमको ये कंपाउंड दो बार लिखना पड़ेगा। कंपाउंड लिखने का मेथड देखो, C डबल बॉन्ड हो कुछ इस तरह से लिखो, ठीक है। C डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट कंपाउंड CH3CHO, सेकेंड कंपाउंड CH3CHO, ठीक है। देखो, फर्स्ट कंपाउंड में से दोनों के दोनों एसिटाल्डिहाइड है, दोनों के दोनों क्या है? एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल। फर्स्ट कंपाउंड में से C डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव चार्ज। सेकेंड कंपाउंड वही कंपाउंड है, देखो CHO, जिस कार्बन पर अटैच है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। एंड हाइड्रोजन अटैच विथ अल्फा कार्बन, दीज आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कितने हाइड्रोजन अल्फा है? देखो 3 हाइड्रोजन कौन से है? अल्फा हाइड्रोजन है। सो अल्फा हाइड्रोजन सर एसिडिक, एसिडिक मीन्स H+, सो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक, दैट मीन्स कार्बन निगेटिव हो गया। कार्बन कौन सा हो गया? निगेटिव, कार्बेनियन आयन। ऐसा क्यों हो गया? देखो, बेस क्या करता है? बेस का रोल क्या है? टू अट्रैक्ट प्रोटॉन। सो प्रोटॉन किधर है? H+, अल्फा कार्बन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं बच्चों, ठीक है। सो एक H+ निकल गया, OH-। सो कौन सा कंपाउंड बन गया? देखो, कार्बेनियन आयन। वो कार्बेनियन आयन अटैक करता है इस कार्बन पर, और ये ऑक्सीजन अटैक करता है इस H पर। सो कंपाउंड बनता है। फर्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल, देखो ये कौन से मॉलिक्यूल है? एसिटाल्डिहाइड, दोनों के दोनों एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, रिएक्ट्स विथ OH-, बेस से रिएक्ट होते हैं बच्चों। सो कंपाउंड कौन सा बनता है? देखो, CH3CHOHC इधर देखो बच्चों, CHO जिस कार्बन पर अटैच उसका नाम क्या है? अल्फा, उसके नज़दीक का बीटा, उसके नज़दीक का गामा। सो बीटा कार्बन पर कौन सा ग्रुप अटैच है? बीटा कार्बन पर कौन सा ग्रुप अटैच है? हाइड्रोक्सी। बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी है, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड। सो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और सिंपली कॉल्ड अल्डोल। अल्डोल क्यों कहा गया है? देखो, अल्डिहाइड भी इधर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और अल्कोहल भी है। अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल कंबाइंडली कॉल्ड अल्डोल, कंबाइंडली कॉल्ड अल्डोल, ठीक है। इसके बाद में हीटिंग से डिहाइड्रेशन रिएक्शन, देखो OH एंड CH, क्रोटोनाल्डिहाइड, प्यूट टू EnAl। अल्डोल का कंडेंसेशन करना है, सो इट इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
समझ में आ गई बात? डाइल्यूट बेस रिक्वायरमेंट है और नीड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है। एक एक्सेप्शनल केस कौन सी है? आइसोब्यूटाराल्डेट, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेनॉल अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी वो कैनिज़ेरो रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, चलो दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, चलो हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। आप नेक्स्ट रिएक्शन कैनिज़ेरो रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन। इसके रिक्वायरमेंट क्या है देखो, कॉन्सेंट्रेटेड बेस दैट इज 50% NaOH और KOH एंड नो नीड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए बच्चों, इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। एक एक्सेप्शनल केस कौन सी है? आइसोब्यूटाराल्डेट, अल्फा हाइड्रोजन है उसमें, बट वो कौन सी रिएक्शन दिखाता है? कैनिज़ेरो। कैनिज़ेरो रिएक्शन कैसे होते हैं देखो, अल्फा हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में नहीं है वो कंपाउंड कौन कौन से देखो। फर्स्ट HCHO, CHO फंक्शनल ग्रुप है, CHO के आगे वाला कार्बन अल्फा और उस पर जो भी हाइड्रोजन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। बट CHO के आगे कार्बन नहीं है, मीन्स अल्फा कार्बन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली CHO से अटैच, अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहा जा सकता बच्चों। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल फॉर्माल्डिहाइड ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बेंजाल्डिहाइड। CHO जिस कार्बन पर अटैच है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। सो अल्फा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा हाइड्रोजन। बट इधर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है देखो, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 4 बॉन्ड प्रेजेंट है इस कंपाउंड को। ठीक है, कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड्स आर देयर। सो हाइड्रोजन इधर नहीं है, सो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है इधर। ठीक है, सो कैनिज़ेरो रिएक्शन लिखने की एक टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। मैं इधर R ग्रुप लेता हूँ, इस R का मीनिंग आप अल्काइल मत ले लो बच्चों। ठीक है, R ग्रुप एक जनरल ग्रुप में आपके सामने रखता हूँ, RCHO प्लस RCHO 50% NaOH और KOH। ठीक है, एक अल्डिहाइड एक अल्डिहाइड। एक CHO का कन्वर्जन आपको करना है CH2OH में। ठीक है, एक CHO का कन्वर्जन किस में किया है? CH2OH में। और दूसरे CHO का कन्वर्जन करना है COONA। अगर KOH लिखा होता तो COOK, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। R ग्रुप कौन से लेने हैं देखो, R ग्रुप कौन से लेने हैं? एक तो हाइड्रोजन या फिर बेंजीन। मीन्स अगर इधर आपने हाइड्रोजन लिखा ठीक है, R का मतलब इधर अल्काइल मत ले लो। ठीक है, R मीन्स एनी ग्रुप है वो। सो हाइड्रोजन या फिर बेंजीन रिंग ले सकते हैं। सो एक CHO का क्या किया हमने? रिडक्शन किया। और दूसरे CHO का क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। सो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन है और डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है। सो इन प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH ये पॉसिबल है। अगर आप इधर बेंजीन रखते, इधर बेंजीन रखो, इधर बेंजीन और इधर बेंजीन, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम रखे, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, सो सिंपल कैनिज़ेरो रिएक्शन कह सकते हैं। अगर आपने इधर बेंजीन रखा और इधर H रखा, सो बेंजीन के ऊपर ही अल्कोहल तैयार होता है, बेंजाइल अल्कोहल। सो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, इसको बोलते हैं क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। समझ में आ गया? एक CHO का कन्वर्जन CH2OH में करना, सेकंड CHO का कन्वर्जन COONA में करना है। बट बेंजीन के ऊपर जो CHO है उसका ही रिडक्शन होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता बच्चों, ये बात ध्यान में रखो। मीन्स बेंजाल्डिहाइड का ही बेंजाइल अल्कोहल तैयार होता है। दिस इज बेंजाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड 50% NaOH, बेंजाइल अल्कोहल, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हेलोफॉर्म रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू।